Assalamualaikum friends, welcome to my YouTube channel Math by Sir MK. In this video we will learn about of BODMAS rule. इस वीडियो में हम BODMAS रूल क्या होता है इसको हम सीखेंगे, और ये बिल्कुल इजी भी है और कॉन्सेप्चुअल भी है। और जो भी मुख्तलिफ टेस्ट होती है 5 से लेकर 15 ग्रेड तक जो भी टेस्ट होती हैं, या मुख्तलिफ जो पुलिस की टेस्ट होती हैं या जो आर्मी की टेस्ट होती है, उसमें इसमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चन बन रहा होता है। यानी कि बेसिक जो जनरल जो टेस्ट होती है उसमें भी इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन बनता है, ठीक है। और हमारे सिलेबस में भी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम आते हैं BODMAS रूल होता क्या है और इसके क्वेश्चन को हम किस तरह से सोल्व करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बी को हम डिफरेंशिएट करते हैं कि बी क्या है। बी को हम देखते हैं क्या, बी से मुराद है राउंड ब्रैकेट्स। बी से मुराद है ब्रैकेट्स, यानी जो भी हमारे ब्रैकेट्स आ जाते हैं, जैसे ये कर्ली ब्रैकेट है, ये जैसे हमारी जो है राउंड ब्रैकेट है, उसके अलावा जो हमारी ये स्क्वायर ब्रैकेट है, ये जो ब्रैकेट सारी होती हैं उसको हम क्या करते हैं राउंड ब्रैकेट। बी से ब्रैकेट्स आ जाती हैं, ठीक है। ओ से ऑर्डर, ठीक है। ओ से ऑर्डर, ऑर्डर मतलब क्या है, अगर आपके पास 4 का स्क्वायर आ जाए, या इसे समझें कि आपके पास 100 का यानी 10 का स्क्वायर आ जाए, तो सबसे पहले आप स्क्वायर सॉल्व करेंगे, ऑर्डर, ठीक है। ब्रैकेट सॉल्व करेंगे फर्स्ट, उसके बाद ऑर्डर सॉल्व करेंगे। या अगर कोई रेडिकल में चीज़ आ जाती है, यानी कि 100 आ गया रेडिकल में, तो आप सबसे पहले रेडिकल को सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद जो भी इसका दूसरे ऑपरेशन है उनको अप्लाई करोगे, ठीक है। उसके बाद डी से मुराद होता है कि डिवीज़न, ठीक है। डिवीज़न आपको पता ही होगा, एम से मल्टीप्लिकेशन और ए से एडिशन और ए से सब्ट्रैक्शन। सबसे पहले आपको ब्रैकेट सॉल्व करना होता है इसमें, उसके बाद ऑर्डर सॉल्व करना। अगर ऑर्डर नहीं है तो डिवीज़न, डिवीज़न नहीं है तो मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन नहीं है तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ठीक है। इन 2 चीज़ों जो हैं, ये तकरीबन 6 चीज़ें, इनका आप ख्याल रखना है, और ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। BODMAS, इसको क्या बोलते हैं हम, BODMAS बोलते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं ब्रैकेट। अब देखते हैं कि ब्रैकेट किस टाइप की होती है। मैंने बताया आपको कि ब्रैकेट 4 टाइप के, देयर आर 4 टाइप ऑफ ब्रैकेट्स। 4 टाइप ऑफ ब्रैकेट होती हैं। जैसे ये बार है, सबसे पहले अगर जिस क्वेश्चन में बार लगा हुआ होगा तो सबसे पहले हम उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। ब्रैकेट में ही बार लगा हुआ होता है, ठीक है। जैसे मिसाल की बात है कि 2 + 3 और इस पे ऊपर बार आ गया जैसे ये, ठीक है। इस तरह से सिचुएशन होगी कोई ना कोई। और इसके बाद ये राउंड स्मॉल ब्रैकेट है, ठीक है। उसके बाद ये कर्ली ब्रैकेट है और इसके स्क्वायर ब्रैकेट है। ये इसके ब्रैकेट्स के टाइप होते हैं। इनको आप, अगर आप मैथ के स्टूडेंट हैं तो इनके नाम आपको पता होंगे, अगर आपको नहीं है तो इनको आप याद कर लेना, ठीक है। सॉल्विंग द क्वेश्चन बाय यूजिंग BODMAS, ठीक है। क्वेश्चन को हल करें BODMAS रूल के तहत, ठीक है। सबसे पहले इसमें देखो आप 10 + 2, यहाँ ऑपरेशन क्या प्लस का भी आ रहा है, मल्टीप्लिकेशन 2 का भी आ रहा है। तो सर हमें कैसे पता चले कि हम कौन सा ऑपरेशन पहले लगाएं और हमारा आंसर आ जाए। तो सबसे पहले आप क्या करें बेटा, BODMAS रूल को याद करें और उसमें देखें कि पहले कौन सी चीज़ करनी है, ठीक है। तो इसमें 2 ऑपरेशन आ रहे हैं, प्लस भी आ रहा है, मल्टीप्लिकेशन भी आ रहा है। लेकिन हम देखेंगे सबसे पहले हमारे पास मल्टीप्लिकेशन आ रहा है, ठीक है। उसके बाद एडिशन और सब्ट्रैक्शन है। तो सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन तो अलग में है ना, तो सबसे पहले हम जब प्लस करेंगे तभी मल्टीप्लिकेशन होगी। तो 10 को जब हम 10 + 2 करेंगे तो कितने हो जाएंगे हमारे पास, 12 हो जाएंगे। और जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएंगे 24 हो जाएंगे, ठीक है। तो ये इसका आंसर था, ठीक है। उसके बाद ये अब देखें, यहाँ आपको पता क्लियर होगा, ठीक है। यहाँ नज़र नहीं आ रहा, मैं इसी क्वेश्चन को उठा के यहाँ लेके आता हूँ। तो 2 + 4 × 2, ठीक है। तो इसमें 2 ऑपरेशंस यूज़ हो रहे हैं। सबसे पहले प्लस भी है और मल्टीप्लिकेशन में, लेकिन हम BODMAS रूल को देखेंगे। BODMAS रूल में सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन आ रही है तो हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 4 को 2 से करेंगे तो 8 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद +2 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 10, ठीक है। ये दूसरी जो एग्जाम्पल थी मैंने आपको कराई। उसके बाद थर्ड एग्जाम्पल पर हम आ जाते हैं कि 2 + 10 - 8, ठीक है। इसमें क्या चीज़ हो रही है, तो इसमें सबसे पहले हमें BODMAS रूल को देखना होगा। इसमें माइनस भी है प्लस भी है, हम तो किससे हमें पता चले सर कि हम कौन सी भी चीज़ को हम पहले हल करें। तो आप सिर्फ इन जो ये लफ्ज़ 6 लफ्ज़ हैं इनको याद रखें, BODMAS, और इनकी जो शॉर्ट फॉर्म है वो भी आप, ये शॉर्ट फॉर्म है, इनकी जो फुल फॉर्म है वो याद कर लें आप कि एम से मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन क्या आता है। तो सबसे पहले इसमें हमारे पास देखें, अगर BODMAS के रूल को देखें तो 5 नंबर पे हमारे पास एडिशन आ रहा है। तो इसमें एडिशन भी है, तो 2 + 10 करेंगे तो कितने आ जाएंगे, 12 आ जाएंगे और -8। अब देखें तो अब सब्ट्रैक्शन का ऑप्शन हमारे पास है, तो हम सब्ट्रैक्शन करेंगे जब 12 में से 8 आप निकालेंगे तो 4 आंसर आपका होगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास 4 नंबर क्वेश्चन आ जाता है जिसमें 2 ×
3 + 4 - 3। अब देखो यहाँ 3 ऑपरेशन यूज़ हो रहे हैं, इसमें मल्टीप्लिकेशन भी हो रही है, प्लस भी हो रहा है, माइनस भी हो रहा है। तो सर हम सबसे पहले कौन सा सॉल्व करें? तो बेटा मैंने आपको बताया है कि आप सबसे पहले इन BODMAS के जो फुल फॉर्म है उनको याद करो, और ये जो BODMAS है रूल उनको याद करो सबसे पहले, तो ही आप इस सवाल को हल करोगे, नहीं तो आप गलती कर बैठोगे। तो सबसे पहले हमारे पास मल्टीप्लिकेशन आ रही है, तो 2 और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6 + 4 - 2। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले एडिशन आ रही है, तो हम दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 10 - 2। ठीक है, तो अब 10 - 2 करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 8। ठीक है, ये आंसर आ गया इसका 8। उसके बाद 5 नंबर पे आते हैं हम। सर यहाँ तो डिवाइड भी आ रहा है, प्लस भी आ रहा है, मल्टीप्लिकेशन भी आ रहा है, तो हम सर किस को सॉल्व करें? और ऑर्डर भी आ रहा है। मैंने आपको बताया था कि ऑर्डर के साथ क्या मुराद है, अगर 10 का स्क्वायर हो या कोई चीज़ रेडिकल में हो तो सबसे पहले उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ऑर्डर आ रहा है, ब्रैकेट भी आ रहा है, ऑर्डर भी आ रहा है, तो सर हम सबसे पहले ब्रैकेट हल करते हैं। ठीक है, ब्रैकेट हल करेंगे 3/3। ठीक है सर, मैंने डायरेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, 3/3 मतलब यहाँ आ जाएगा 1 और प्लस। अब हमारी दूसरा ऑप्शन हमारे पास खुल गया है ऑर्डर। ऑर्डर को हम सॉल्व करेंगे 4 का जब स्क्वायर करेंगे तो हमारा आ जाएगा 16 और मल्टीप्लाई 2 और प्लस 10 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास 2 ऑपरेशन बचे हैं, प्लस और मल्टीप्लिकेशन। तो हम सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन BODMAS रूल के तहत हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 16 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 32 और प्लस 10 यहाँ हो जाएगा और जो +1 था यहाँ। ठीक है, जब इसको आप क्या करोगे, ऐड करोगे तो 32 और 10 हो जाएंगे, ये 42 और 1 हो जाएंगे 45 इसका आंसर होगा। ठीक है, जब मिक्स में ऑपरेशन हो रही होती। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, BODMAS रूल की तरफ। इसको भी हम BODMAS रूल की तरह ही करेंगे तभी इसको करेक्ट है। इसमें देखो आप रेडिकल भी आ रहा है, मल्टीप्लिकेशन भी आ रही है और डिवीज़न भी आ रही है सर, और उसमें मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्स्टिट्यूशन, मतलब कि ये जो 5-6 चीज़ें हैं, यानी कि एक चीज़ ये 2 3 4 5 6, ये 6 की 6 चीज़ें एक ही क्वेश्चन में आ रही हैं। तो सर हम इसको सबसे पहले किस चीज़ को सॉल्व करें? तो बेटा सबसे पहले आप इस रूल को देखें, ये रूल आपको क्या बोल रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद तो देखो ये रूल बोल रहा है कि ऑर्डर आ रहा है, रेडिकल में आ रहा है, तो 5 का रेडिकल क्या होता है बेटा? 5 होता है। ठीक है, उसके बाद प्लस, और इसके बाद हमारे पास क्या होगा, उसके बाद हमें क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ठीक है, क्यों मल्टीप्लिकेशन करेंगे? क्योंकि हमें सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करनी थी, लेकिन हमने क्या इसको ऑर्डर को भी सॉल्व कर दिया, क्योंकि ये शुरू में आ रहा था, तो ऑर्डर को भी सॉल्व कर दिया। ठीक है, अब ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। जब इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, इसमें मल्टीप्लिकेशन की ऑपरेशन है, तो हम क्या 4 को शेयर करेंगे तो 8 आ गया। ठीक है, प्लस उसके बाद 2 और 3, फिर -4 / 2। अब सर इसमें हम कौन सा ऑपरेशन करें? तो सबसे पहले आप देखें तो डिवीज़न आ रहा है, तो हम डिवीज़न करेंगे। ठीक है, जब 4 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 2 बचेगा। उसके बाद ये माइनस और 3 × 2 भी हमारा वही रहेगा, और प्लस ये भी सेम, यही वही सेम कंडीशन आ गई बेटे। तो अब देखें आप, जब 8 और 5 करेंगे तो ये 13 आ जाएगा, प्लस 13 ये आ जाएगा। लेकिन क्योंकि हमें लास्ट में जाके भी एडिशन तो करनी है, लेकिन सबसे पहले आप BODMAS रूल को देखें। तो सबसे पहले BODMAS रूल में आप मल्टीप्लिकेशन देखें, तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो हमारे पास आ जाएगा 6 और -2। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, एडिशन करेंगे। एडिशन तो 13 को जब आप 16 से मतलब ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 19। ठीक है, 19 - 2 करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 17। तो इस तरह से BODMAS रूल को अप्लाई करते हुए हम जो डिफरेंस, जो क्वेश्चन में एक ही क्वेश्चन में मल्टीपल जो ऑपरेशंस यूज़ हो रहे हैं, तो इस BODMAS के तहत हम उसको सॉल्व करते हैं, तभी हमारा आंसर करेक्ट आता है। तो अब आ जाते हैं हम इस प्रॉब्लम पर। इसमें देखें आपके पास सबसे पहले तो एक ब्रैकेट है, उसके बाद एक स्क्वायर ब्रैकेट है, 2 ब्रैकेट्स हैं इसमें। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले छोटी ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, उसके बाद बिग ब्रैकेट जो होती है यानी जो स्क्वायर ब्रैकेट है वो सॉल्व करेंगे। तो हम सबसे पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व 5 + 10 करेंगे तो ये हो जाएगा 15, और माइनस का 2 इधर पड़ा हुआ है और प्लस का 2 इधर पड़ा हुआ है, ये हो गया। ठीक है, अब दोनों में प्लस भी है माइनस भी है, तो सर हम क्या करें, हम सबसे पहले BODMAS रूल में देखेंगे, एडिशन है, तो हम 15 2 ऐड करेंगे तो हमारे पास 17 आ जाएगा, -2 करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 15। तो इस तरह से हम BODMAS रूल को यूज़ करते हुए इन क्वेश्चंस को हल करते हैं, और ये इंटरेस्टिंग भी है। उसके बाद हम आ जाते हैं इस
क्वेश्चन नंबर 7 को, ठीक है। ये आप होमवर्क कर लेना, ठीक है। यहाँ मेरे पास पेज में जगह नहीं है तो मैं आपको नहीं करवा रहा, तो आपको मैं इसकी हिंट में दे देता हूँ कि आप कैसे करोगे, और तभी तो आप सीखोगे। एक ना क्वेश्चन आप करोगे तभी तो सीखोगे। सारे क्वेश्चन मैं कराऊंगा तो आप कैसे सीखोगे। तो मैंने इतने सारे एग्जांपल्स आपको कराए हैं, ब्रैकेट्स के बारे में बताया है कि कौन सी चीज़ ब्रैकेट फर्स्ट सॉल्व करेंगे, सेकंड सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले अब आप आ जाते हैं हमारे सवाल को, सवाल की तरफ। मैं आपको बताता हूँ कि इसको आप कैसे हल करोगे, ठीक है। सबसे पहले आप देख रहे हैं स्मॉल ब्रैकेट भी है, कर्ली ब्रैकेट भी है और लार्ज ब्रैकेट है। सबसे पहले आप क्या करना, फर्स्ट इस ब्रैकेट को सॉल्व करना, ठीक है। जब इस ब्रैकेट को सॉल्व करोगे तो आप ऑटोमेटिकली कर्ली ब्रैकेट में आ जाओगे। फिर बेटे कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करने ला, जब आप कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व कर लोगे तो बेटे आप फिर स्क्वायर ब्रैकेट में आ जाओगे। तो फिर लास्ट में जाके आप स्क्वायर ब्रैकेट को सॉल्व कर लेना। उसमें देखना कि क्या हो रही है, मल्टीप्लिकेशन हो रही है, एडिशन हो रही है, सब्ट्रैक्शन हो रही है। लेकिन रूल आपको कौन सा याद करना है, कौन सा फॉलो करना है, ये होगा बुडमास, यानी इसको बुडमास भी बोलते हैं या बाडमास भी रूल बोलते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये लेक्चर छोटा सा था और क्लियर भी हुआ होगा आपको, ये इंटरेस्टिंग भी था, मज़ा भी आपको आया होगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड्स दोस्तों के साथ शेयर करें, इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को भी दबाएं, क्योंकि सबसे पहले जो हमारी वीडियो होगी वो आप तक पहुंचेगी। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।